जय हिंद दोस्तों। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तो आज तो सब अलग ही मूड में आ जाएंगे, अलग ही जोश जुनून होगा आज तो। और अपना तो एक ही चीज़ है, मार्केट। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कल जो मार्केट अगर खुलने वाला है। आज का तो ब्रेक लगा हुआ है, 15 अगस्त का छुट्टी है तो सब मना रहे हैं। तो कल मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे भाई। आज मार्केट बंद, फिर कल खुलेगा, फिर 2 दिन बंद। हाँ सही बात है, मार्केट नहीं खुलता तो मजा ही नहीं आता। चलिए हम लोग निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी फिफ्टी की अगर हम लोग बात करें, देखते हैं तो निफ्टी फिफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा था जो कि 24,366 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन रहा था, जो कि उसको अगर हम लोग देखें तो 9 अगस्त को ऊपर जाके क्लोज किया था, बट उस तरीके से क्लोज नहीं किया था, पॉजिटिव नहीं। फिर नेक्स्ट डे अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो ये डोजी टाइप कैंडल बना हुआ था। डोजी टाइप कैंडल बनने के बाद ये इसका लो ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं अगर डोजी कैंडल बनता है, अगर लो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं उसका चांसेस रहता है कि वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग अगर देखेंगे, अगर ये लगभग 14 अगस्त जो कल का मार्केट था, अगर उसका अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये कैंडल बना तो है लेकिन ये क्लोज लो को ब्रेक किया है, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया है। प्रीवियस कैंडल लगभग जो 13 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ था उसके लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, अगर इस लेवल का अगर हम लोग बात करें तो इस लेवल पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 24,088 का अगर हम लोग लेवल अगर देखते हैं तो 24,088 के ऊपर आपको दिखेगा लगभग 1 2 3, ठीक है, 3 दिन 24,088 के ऊपर क्लोज किया है। और ये चौथा दिन जो कि कल का मार्केट था, वो भी ऊपर के साइड, मतलब 24,088 के ऊपर ही क्लोज किया, 24,088 भी टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, ये जो लगभग 8 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ था, ये 8 अगस्त का कैंडल हम लोग को एक सपोर्ट की तरह अभी रिसेंट में काम कर रहा है, क्योंकि ऊपर में 4 दिन तक होल्ड कर चुका है। अगर कल मार्केट खुलता, अगर ये मार्केट खुलने के बाद अगर 13 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ है, अगर उसके हाई को अगर ब्रेक कर देता है, अगर अप ट्रेंड को अगर फॉलो करता है, अगर हाई को ब्रेक करता है, इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट अब स्टेबल हो चुका है और वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के लिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर आज भी देखें तो आज भी ग्लोबल मार्केट शायद पॉजिटिव ही था। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये 13 अगस्त के कैंडल को अगर हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एक ऊपर के साइड का फिर कंटिन्यू रैली देख सकते हैं। अभी रिसेंट में जो हम लोग का जो ये जो बन रहा है, ये बार बार जो इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा है, वो आपको कर रहा है लगभग 24,366 का जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस की तरह बार बार काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पे जा रहा है और वहां से जाने के बाद फिर से रिटर्न आ जा रहा है मार्केट। क्योंकि कई दफा अगर देखेंगे तो लगभग लगभग आठ आठ दिन से मार्केट यही मूव बना के रखा हुआ कि हाँ, कि लगभग 24,333 के आसपास जा रहा है। 24,333 के आसपास जाने के बाद ये मार्केट को नीचे, या 24,333, 24,366 के आसपास जा रहा है और वहां से फिर मार्केट नीचे होके आ जा रहा है। अगर ये अगर हम लोग देखें, अगर 12 अगस्त का अगर कैंडल देखें तो 12 अगस्त में लगभग 24,472 का हाई लगाया हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं कोशिश तो किया था पर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी डे चार्ट तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। हाँ, निगेटिव तभी होगा जब जब ये लगभग समझिए, लगभग ये 24,088 का अगर लेवल ब्रेक करके, और अगर 24,088, 24,088 और 24,088 और 23,900 के बीच में एक दो कैंडल होल्ड करके फिर नीचे के साइड लगभग 23,888 का अगर लेवल ब्रेक करता है, 23,888 का लेवल अगर ब्रेक करता है, अगर देखिए, अगर 24,088 के नीचे और 23,900 के बीच में अगर होल्ड करता है, उसके बाद 23,888 का लेवल ब्रेक करता है, तब कहीं ना कहीं अगर हम लोग अगर देखेंगे तो फिर हम लोग को मार्केट देखने को मिल सकता है 22,777 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, लगभग 22,788 का या 777 का हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है।
अगर हम लोग अगर ये 15 मिनट का चार्ट है ना, हाँ 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम लोग अगर देखेंगे कल के डेट में कि मार्केट किस तरीके से 14 तारीख को मूव किया था, 14 अगस्त को, तो ये देखिए ये इसी एरिया में ये मार्केट मूव किया था और कुछ ज्यादा नहीं, एक साइड में ये जोन में ही रह गया था मार्केट। अगर उससे पहले का अगर हम लोग मार्केट का हाल देखें तो मार्केट काफी अच्छे तरीके से लगभग फॉल थोड़ा सा एकदम सेल लगभग 2-3 कैंडल नीचे के साइड बनाया, फिर ऊपर के साइड, फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ था। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न बनने के बाद कंटिन्यू मार्केट फॉल किया है और यहाँ पे आने के बाद होल्ड किया है। तो ये होल्ड जो किया है तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर ये एरिया अगर ब्रेक करता है, अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 24,100 का अगर लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को लगभग 23,900 के आसपास का एरिया देखने को मिल सकता है, जो कि 15 मिनट पे जो सपोर्ट बन रहा है यही एरिया का सपोर्ट बन रहा है। ये जो सपोर्ट बन रहा है ये 23,900 का सपोर्ट बनना, और 23,900 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा है लगभग 23,900 के आसपास, मतलब लगभग 23,900 के आसपास आने के बाद अगर होल्ड करता है मार्केट इस लेवल पे, उसके बाद अगर नीचे के साइड अगर मार्केट जाता है तो हम लोग को लगभग 22,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग का जो लगभग कल का जो मार्केट का जो हाल रहेगा, अगर अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे खुलता है, यहाँ पे जो जो एम पैटर्न अगर फाइंड किए होंगे तो उनके लिए अच्छा एक टारगेट मिला होगा सेल साइड में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट अगर अगर इसी लेवल पे अगर खुलता है, मार्केट इसी लेवल पे खुलने के बाद अगर नीचे के साइड जाता भी है तो हम लोग एक जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, ये देख लीजिए, अरे यार ये, हाँ, अगर ये लेवल अगर क्रॉस करता है लगभग 24,088 का अगर लेवल क्रॉस करता है, 24,088 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम लोग एक टारगेट जो कि 900 के आसपास तक का रख सकते हैं। यहाँ तक का लगभग 24 नहीं, लगभग 23,977 का या 988 का हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं। या इस लेवल पे आने का फिर हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अगर स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के आसपास आने के बाद अगर होल्ड करता है, फिर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या कोई ड्रैगन डोजी अगर देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग एक ऊपर की साइड फिर मूव का प्लान करेंगे। तब तब तक नहीं हम लोग ऊपर के साइड मूव का एकदम अच्छे टारगेट के लिए प्लान करेंगे, जब तक ये एरिया लगभग ये एरिया, क्योंकि अगर इस एरिया की अगर बात करें तो इस एरिया पे देखिएगा तो लगभग काफी दिनों से ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है और अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो मार्केट इस लेवल पे आया था, फिर ये ऊपर के साइड गया था, फिर ये एम पैटर्न बना के फिर ये मार्केट फॉल किया, और फिर ये फॉल करने के बाद जैसे ही ये सपोर्ट एरिया बन रहा था लगभग 24,088 का जो ये सपोर्ट एरिया बन रहा था वहां पे आके ये होल्ड कर रहा है। तो फिर अगर यहाँ से मार्केट अगर उठता है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करता है आधे घंटे उसके बाद फिर ऊपर के साइड जाता है तो हम लोग एक लगभग इस लेवल का हम लोग टारगेट रख सकते हैं, जो कि लेवल रहेगा हम लोग का लगभग 24,422 का हम लोग का लेवल रहेगा ऊपर के साइड में। तो हम लोग देखेंगे मार्केट किस तरीके से मूव करेगा कल के डेट में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही। अगर इन केस अगर गैप अप मार्केट खुलता है, ठीक है, अगर गैप अप मार्केट खुलता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल पे आके खुलता है, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि ये लेवल हम लोग के लिए स्ट्रांग रहेगा। लगभग 24,333 का जो लेवल रहेगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा। तो 24,333 के पास आने का तो मार्केट किस तरीके से मूव करता है, हो सकता है कि इस लेवल पे आने का फिर से आपको इसी एरिया में आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट फिर इसी एरिया में फिर होल्ड करते नजर आ सकता है। तो हम लोग इंतजार करेंगे, अगर इस एरिया के पास जाता है 24,333 के आसपास जाता है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ की मार्केट यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तब, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद फिर हम लोग देखेंगे। अगर इनकेस अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता, गैप डाउन तो नहीं खुलना चाहिए, अगर इनकेस अगर खुलता है तो हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में लगभग अगर मान लीजिए कि अगर 23,900 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ऊपर जाने के बाद अगर लगभग 24,188 के आसपास होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो फिर हम लोग ऊपर के साइड मूव में जा सकते हैं। वरना यहाँ पे ही अगर मार्केट खुलने के बाद गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे के साइड मूव करता है तो फिर हम लोग लगभग एक अच्छा पोजीशन बना के लगभग 24,000 का 24 सॉरी 22,700 का लेवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक
अच्छा सेल साइड हम लोग को देखने को मिल सकता है मार्केट में। फिलहाल ये बैंक है, ये निफ्टी फिफ्टी में यही माजरा था। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख ले, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो डे चार्ट पहले देख लेते हैं, डे चार्ट कह क्या रहा है, क्योंकि डे चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डे चार्ट को कोई सीरियस नहीं लेता होगा, पर मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता हूँ। हाँ, अगर डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये अभी भी निगेटिव है। अगर हम लोग देखिए मार्केट एक सेल साइड में आ रहा था, ठीक है। आपको ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे होल्ड करने के बाद फिर ये एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से ये ऊपर रिटेस्ट करने गया, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद फिर ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर जिस तरीके से इस एरिया में होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट की, इसलिए बैंक निफ्टी कंप्लीट निगेटिव है, कंप्लीट निगेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर ये सस्टेन कर नहीं पा रहा ऊपर के साइड। और ये बात रहा नीचे का, तो नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, इसलिए क्योंकि अगर 6 अगस्त का अगर हम लोग कैंडल देखें तो 6 अगस्त के ऊपर कभी भी लो को टेस्ट करने नहीं आया था, हमेशा ऊपर ही जा रहा था। लगभग 2 अटेम्प्ट ऊपर के साइड हाई के आसपास आके टेस्ट किया, बट अगर हम लोग 12 अगस्त के मार्केट को देखें तो 12 अगस्त में अनडिसाइड कैंडल बना हुआ था। मैंने यहाँ पे कहा भी था कि अनडिसाइड कैंडल बना हुआ, लेकिन टॉप पे बना हुआ था, ये पॉजिटिव था कि हाँ कि चलो ठीक है, रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है तो हो सकता है कि अब रेजिस्टेंस के आसपास से आके ब्रेक कर दे। पर लेकिन ब्रेक ना करके ये अनडिसाइड कैंडल जिसको कहते हैं, तो वो अनडिसाइड की तरह ही रहता है, वैसा ही हाल किया है। फिर ये नीचे के साइड आया 13 अगस्त को, और ये फिर 14 अगस्त को उस तरीके से तो मूव नहीं दिया, पर लेकिन हाँ ये फिर से अपने लो के आसपास आ चुका है। तो ये अब इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर हम लोग देखेंगे, अगर 1 से 2 दिन में अगर मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास रहता है, ठीक है, इसी लेवल के आसपास 1-2 दिन होल्ड करता, फिर अगर नीचे के साइड अगर जाता भी है, तो लगभग हम लोग को 49,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है 49,000 का, ये 49,000 का लेवल हम लोग के लिए काफी जरूरी है। 1 मिनट होल्ड की भाई, 1 मिनट रुको यार, कॉल आ रहा है कि इम्पोर्टेंट। तो हम लोग को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 49,077 का लेवल जो है, वो 49,077 के लेवल के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी 49,700 के लेवल के आसपास आके क्लोज किया था। तो अगर देखते हैं, अगर 49,700 के आसपास 2-3 दिन होल्ड करता है, उसके बाद अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, या हो सकता है कि कल जो मार्केट खुले, तो हम लोग को कल की ही डेट में लगभग 49,077 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 49,077 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 49,077 के आसपास आके अगर यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सबका पोर्टफोलियो रेट दिख सकता है। चलिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 15 मिनट में किस तरीके से चार्ट बिहेव करने वाला, किस तरीके से दिखा रहा है, और किस तरीके से रह भी सकता है मार्केट में ये। देखिए अगर हम लोग अगर देखेंगे तो ये काफी दिनों से इस लेवल से सपोर्ट बना रहा था। अरे यार ये ऐसे क्यों हो जाता है, ये इस एरिया का सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। क्योंकि देखेंगे अगर लगभग 2 तारीख के मार्केट को देखेंगे, तो आया फिर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर इसी एरिया पे आने के बाद होल्ड किया, फिर लगभग 7 अगस्त वाले मार्केट में तो ये कंटिन्यू होल्ड किया, 8 अगस्त तक होल्ड किया, धीरे धीरे ऊपर की साइड फिर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट होल्ड किया, रेंज बनाया। अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा रेंज बनाया था, इस एरिया में रेंज बनाने के बाद फिर से ये मार्केट आया, फिर से ऊपर गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो एक एम पैटर्न जैसा बन रहा था, एम पैटर्न नहीं कह सकते, पर एम पैटर्न जैसा बन रहा था। एम पैटर्न की तरह बनने का फॉल दिया, मार्केट क्लोज किया, फिर मार्केट गैप डाउन ही खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर कंटिन्यू किया, नीचे के साइड आते हुए दिखा है। और इस बार इस लो का जो बार बार ये जो सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा था, मैं चार्ट पहले क्लीन कर दे रहा हूँ, ये जो सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा था, इस लेवल पे आने के बाद होल्ड भी नहीं किया, फिर नीचे उसके जो सपोर्ट था वो उसको फिर रेजिस्टेंस की तरह आप यूज करने लगा, और इस एरिया में आके होल्ड कर रहा है। तो कल का जो मार्केट है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए एक कहते हैं ना अग्नि परीक्षा टाइप, उसी टाइप रहने वाला है। अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है,
तो भाई गैप अप खुले, इस लेवल के आसपास गैप अप खुले, ठीक है, 50,222 के ऊपर का गैप अप खुले। अगर गैप अप नहीं खुलता मार्केट, अगर इसी लेवल पे खुलता है तो हम लोग बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। पॉजिटिव तब तक नहीं रहेंगे जब तक ये 22,000, 22,222, सॉरी 22,000 कह दिया, 50,222 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ पे आने के बाद होल्ड नहीं करेगा। फिर अगर होल्ड करने का तो ऊपर के साइड निकलेगा, तभी हम लोग कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे। अगर इस लेवल पे हम लोग, तो अभी बिल्कुल भी कॉल साइड का पोजीशन नहीं, इसलिए कहीं भी अगर मानो कि यहाँ से निकला फिर यहाँ पे गया फिर ये नीचे मार देगा, तो भाई अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। मार्केट अगर यहीं पे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे खुलने के बाद अगर ये लगभग आपको इस लेवल का ब्रेक, लगभग कितना का है ये लो, लो आपका 49,666, अगर 49,666 का लेवल ब्रेक करता है, 49,666 का लेवल ब्रेक करते ही हम लोग एक ट्रेड पुट साइड में ले सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में मुझे कुछ उतना खास दिख नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा ईएमए अप्लाई करके देखें तो 9 ईएमए, हाँ ये देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 20 ईएमए का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। मुझे दिख रहा है कि हाँ कि ये 20 ईएमए के कारण ये बार बार हिट कर रहा। हाँ अगर ये 20 ईएमए के ऊपर अगर क्लोज करता भी है, अगर इस लेवल पे आने का तक क्लोज करता है 20 ईएमए के ऊपर अगर होल्ड करता है, तो फिर हम लोग ईएमए के अकॉर्डिंग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आप लोग अपना एनालाइज कीजिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आप अपना एनालाइज ही करो। अपना एनालाइज जो रहता है वो हमेशा बेस्ट ही रहता है। आप किसी का कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी एनालाइज देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक खुद से ना करोगे। क्योंकि कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, अपना हाथ, वही वाली बात है। तो अपना बुद्धि का यूज करो, तो उसमें काफ़ी सही रहेगा। अपने लेवल से एनालाइज करोगे, उसमें ट्रेड लेने में काफ़ी सही बनता है। वरना बाकी आप कितना भी वीडियो देख लो, कोई भी मगज में नहीं घुसने वाला। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।